अब आइजैक बूढ़ा हो गया था और उसके आंखें डिम हो गए थे, उसे बरोबर आंखों से दिखता नहीं था। तो उसने एक दिन ईसा को बुलाया और उसे कहा कि तू जा जंगल में और एक जानवर को मार खिला और मुझे टेस्टी करी खिला, जो मुझे अच्छा लगता है ऐसा टेस्टी बना के मुझे दे, और मैं तुझे उसके बाद खाना वो खाऊंगा तेरे हाथ का और तुझे आशीर्वाद दूंगा। एंड ये बात रिबेका को समझ गई कि आइजैक ईसा को आशीर्वाद करने वाला है। तो उसने एक प्लान बनाया कैसा आइजैक को ठगाऊं मैं, और कैसा वो ब्लेसिंग्स जो ईसा को जा रहे थे आशीर्वाद, वो कैसा मैं चोरी से जेकब के लिए ले लूं। तो रिबेका ने गॉड ने ऑलरेडी रिबेका को बताया था जब बच्चे कोख में उसके थे कि बड़ा बेटा छोटे बेटे को सर्व करेगा, बड़ा बेटा लीडर बनेगा। लेकिन उसने खुद के प्लान्स बनाए कैसा मैं ये आशीर्वाद चोरी करके जेकब के लिए ले आऊं। और जेकब को ये जब समझा उसके प्लान्स चीटिंग करने अपने बाप को, तो उससे ज़्यादा फिक्र हुआ कि अगर मैं पकड़ा गया मेरे बाप से, मेरे बाप को समझे कि मैं ईसा नहीं है तो वो मुझे शाप देगा। तो उसको ये उल्टा सीधा रास्ता जो पकड़ रहे थे उसकी फिक्र नहीं थी, उसे शापित होने का और बाप को कर्सेस लेने का उसका ज़्यादा फिक्र था। तो रिबेका इतने अपने प्लान्स उसके मन में आ गए थे कि उसे समझा नहीं कि वो गलती कर रही है। उसने खुद को ट्रैप कर लिया, पाप में वो घेर गई और पाप का काम करने लगी। तो हम भी ऐसा देखते हैं कि हम जब गलती कर रहे हैं तो हम लोग क्या करना चाहिए, खुद को संभाल लेना चाहिए, खुद को करेक्ट करना चाहिए। हमें दुख भी आए तो भी हम गलती रास्ता नहीं पकड़ना चाहिए, क्योंकि गलती रास्ता पकड़ने से हम पाप के घेरे में आ जाते हैं। फिर उसने कहा जेकब को, रिबेका ने, कि तू 2 बकरे ला और मैं उसका बहुत टेस्टी करी बनाऊंगी जैसे तेरे बाप को पसंद है। और जेकब उसकी बात सुना और जेकब ने बकरे लाए और रिबेका ने अच्छा खाना बनाए। फिर जेकब उसके माँ को बोला कि ईसा तो उसके बॉडी में बहुत बाल है, उसके बदन में तो बाल से भरा हुआ है, और मेरा बाप मुझे हाथ लगाएगा तो उसे समझ जाएगा कि मैं ठगा रहा हूँ। रिबेका बोली तो डर मत। उसने वो बकरे के चमड़े लिए और जेकब के हाथ में बांधा और उसके गले में बांधा, और उसने ईसा के कपड़े लाए और जेकब के ऊपर ईसा के कपड़े दिए। ईसा के कपड़े में बाहर खेती की बास थी और जंगल की बास थी। ऐसा जेकब ड्रेस होके गया ईसा के अपने बाप के पास, और जेकब ने आइजैक को खाना दिया। अभी आइजैक को बरोबर दिखता नहीं था, तो उसने बुलाया, मेरे पास आ जा मेरे बेटे। और उसने जेकब के हाथ को हाथ लगाया, उसके गले को हाथ लगाया और बोला कि आवाज़ तो जेकब की आवाज़ है, लेकिन ये हाथ है वो ईसा के हाथ है। फिर वो कन्विंस नहीं हुआ, आइजैक को समझा नहीं कि जेकब की आवाज़ लेके ईसा कैसा आया। फिर उसने जेकब को बोला मेरे पास आ, और जब जेकब को पास अपने हाथ में उसने पकड़ा और देखा कि बास कपड़े की, ईसा के कपड़ों की बास उसे आई, फिर वो कन्विंस हो गया कि चलो ये शायद ईसा ही है। और उसने टेस्टी टेस्टी करी खाई और आइजैक उसने खा के उसका मन संतुष्ट हुआ। और आइजैक ने जेकब को आशीर्वाद दिया। उसने कहा कि बाकी सब देश तेरे तू रूल करेगा, तू सबके ऊपर रूल करेगा, तेरे भाई के ऊपर भी रूल करेगा,
तू जिसे भी आशीर्वाद देगा जेकब, उन्हें आशीर्वाद मिलेगा, और तू जिसे शाप देगा उन्हें शाप मिलेगा। और पूरा आशीर्वाद जो परमेश्वर ने अब्राहम को दिया था, आइजैक को दिया था, वो पूरा आशीर्वाद आइजैक ने जेकब को दे दिया। और जेकब खुश होके निकल गया, वो टेंट में से बाप के पास से चले गया। जैसा जेकब बाहर गया तो ईसा जंगल से आया और उसने बाप को टेस्टी खाना देने बोला, पिताजी मैं आ गया हूँ, आप उठो और ये टेस्टी खाना खाओ। तो आइजैक को पूछा, उससे पूछा तू कौन सा बेटा है? तो ईसा कहा मैं तेरा बड़ा बेटा ईसा हूँ। फिर आइजैक को बहुत दुख हुआ, उसने कहा मैंने तो पूरा आशीर्वाद जेकब को दे दिया हूँ। और ईसा बोला एक तो आशीर्वाद मेरे लिए रखो पिताजी। तो जेकब बोला, आइजैक बोला देख मैं पूरा जेकब को आशीर्वाद दिया हूँ, वो तेरे ऊपर रूल करेगा और वो फैमिली लीडर बनेगा। तो जब ईसा ने ये सुना उसके मन में इतना गुस्सा आया, वो बोला जेकब, डिसीटफुल जेकब, झूठ बोलने वाला ठग्गू जेकब, उसने मुझसे मेरा बर्थ राइट यानी मेरा बड़े बेटे का हक छीन लिया और अभी आशीर्वाद भी छीन लिया। और ईसा के मन में बहुत गुस्सा आया और उसने मन में तय किया कि मेरा बाप तो बूढ़ा हो गया है, वो हमारे साथ ही मैं जेकब को मार डालूंगा, ऐसा उसने सोचा। तो जेकब ने, उसका नाम था डिसीवर यानी ठग्गू, तो उसने ईसा के आशीर्वाद भी छीन लिया और एल्डेस्ट सन का बर्थराइट भी छीन लिया। और सामने हम देखेंगे फिर क्या होता है।